आजकल इंसान को बहुत ही ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल इंसान का पता ही नहीं चलता उसे किस पल कितना ज़्यादा गुस्सा आ जाए और गुस्से में वो कितना बड़ा कांड कर दे। आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये हरियाणा के फरीदाबाद के पल्ला थाना क्षेत्र के अंतर्गत नवीन नगर चौकी आती है और वहीं की गली नंबर 1 में 1 मार्च रात को 10 से 11 बजे का वाकया होता है, जब एक घर से बहुत ही तेज़ी के साथ चीख पुकार आने लगती है और उन चीख पुकारों को सुनकर अड़ोसी पड़ोसी वहां पर पहुंच जाते हैं। और जब दृश्य देखा जाता है तो उस घर की जो बड़ी बेटी है वो एक अपने प्रेमी, जिसका नाम मानस राय है, जिसकी उम्र 26 साल है, जो जैतपुर एरिया का रहने वाला है, उसको बचा रही है। उस पर हमला करने वाला कोई और नहीं होता, उसकी छोटी बहन दीपिका होती है, जिसकी उम्र 19 साल होती है। दोस्तों, यहाँ पर दीपिका के हाथ में चाकू होता है, चाकू से उस लड़के के ऊपर ये ताबड़तोड़ हमला कर रही थी। 3-4 और लड़के भी वहाँ पर होते हैं, वो भी शायद बीच बचाव कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर फिर थोड़ी ही देर में जो मामला है इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। उस लड़के के सीने से बहुत ही तेज खून की धार बहने लगती है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। आनन फानन में ही जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं वो यहाँ पर आते हैं और उस लड़के मानस राय को उठाते हैं, उठाकर उसे नज़दीकी सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं। वहाँ जब पूरा मामला जांचा जाता है, पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है। जब पुलिस को पता चलता है कि ये मानस राय जैतपुरा एरिया का रहने वाला है, उसके घर वालों को फ़ोन किया जाता है। घर वाले जब घटनास्थल पर पहुँचते हैं तो वहाँ जाकर देखकर उनकी आंखें भी फटी की फटी रह जाती हैं। दोस्तों, उस लड़के की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और थोड़ी ही देर में वो लड़का इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर मामला और भी ज़्यादा आगे बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ जो घर वाले हैं वो हंगामा करने लगते हैं कि हमारे बेटे को किसने मार डाला। पुलिस अब जांच पड़ताल में लग जाती है। जब जांच पड़ताल होती है तो यहाँ पर एक बहुत ही चौंकाने वाला सत्य दिखाई देता है। जो यहाँ पर अंशिका होती है, उससे जांच पड़ताल की जाती है कि ये लड़का कौन है और यहाँ पर आया कैसे और किसने इसके ऊपर हमला किया। अंशिका कहने लगती है कि इसके ऊपर हमला करने वाली मेरी बहन छोटी दीपिका है और उसके कई साथी हैं, उन्होंने इसके ऊपर हमला किया है। जो मानस राय है ये चंडीगढ़ में एक कंपनी में जॉब करता है और मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आया था। दोस्तों, पुलिस अब यहाँ पर उससे पूछने लगती है कि डिटेल से पूरा मामला बताओ। तो अंशिका यहाँ पर डिटेल से मामला बताने लगती है। वो कहती है कि आज से 2-3 साल पहले से ही हम दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था। मेरी बहन दीपिका को भी सबके बारे में पता था, मेरे पिता को भी पता था। दीपिका भी यहाँ मानस राय को ऐसे ही मानती थी जैसे इसका ये जीजा है। जो दीपिका है वो भी एक लड़के से प्यार करती है जिसका नाम प्रिंस है और वो उसके साथ बड़े आराम से अपने जीवन को बिता रही होती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। एक दिन का वाकया होता है जब दीपिका से मानस राय कोई बात कह देता है, वो भी प्रिंस के बारे में, तो दीपिका को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो मानस राय के साथ लड़ जाती है। दोस्तों, अब इनकी लड़ाई कुछ इस तरह से आगे बढ़ने लगती है। जो दीपिका है वो मन ही मन कुछ और सोचने लग जाती है और फिर 1 मार्च की रात का वाकया होता है जब 10 से 10:30 बजे होंगे, तभी अंशिका अपनी उस प्रेमी मानस राय को अपने घर पर चुपके से बुला लेती है और चुपके से वो उसके कमरे के अंदर चला जाता है। इस सब के बारे में जब दीपिका को पता चलता है तो दीपिका उस कमरे के बाहर पहुंच जाती है और वहां शोर मचाने लगती है। जो मानस राय है वो इससे कहने लगता है कि तू शोर क्यों मचा रही है। इसे एक धक्का मार देता है। धक्का खाकर जो दीपिका है वो नीचे गिर जाती है। गिरने के बाद उस कमरे से बाहर निकलती है। बाहर निकलकर वो अपने प्रेमी प्रिंस को फ़ोन करती है और प्रिंस से यही कहती है कि तुम फटाफट अपने 2-3 लड़कों को लेकर आ जाओ, यहाँ पर इस मानस राय ने मेरे साथ में बहुत गलत किया है। अब यहाँ पर जो प्रिंस है वो अपने साथी हर्ष, दूसरा आयुष और एक तीसरा और बंदा होता है, 3 लोगों को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। इधर जो
दीपिका होती है वो किचन के अंदर जाती है, वहाँ से एक चाकू उठाती है। चाकू को उठाने के बाद अब इस मानस राय के सीने पर चाकू ताबड़तोड़ पूरे हमले से पूरी ताकत से घोंप देती है और यहाँ पर ये सभी लोग देखते रह जाते हैं कि इसने क्या कर दिया। जब खून की धार वहाँ पर बहने लगती है तो इन लोगों को लगता है कि ये तो बहुत बड़ा कांड हो गया। सभी के सभी लोग यहाँ से फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं। अब यहाँ पर पुलिस जब ये पूरा वाकया सुनती है तो पुलिस भी इन लोगों की तलाश में हो जाती है। फिलहाल यहाँ पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो लड़की है दीपिका वो अभी भी फरार बनी हुई है, उसे अभी पुलिस नहीं पकड़ पाई है। लेकिन यहाँ पर पुलिस दावा करती है कि जल्द ही उसे भी पकड़ लिया जाएगा, पकड़कर उसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा। लेकिन इस घटनाक्रम ने हर किसी को हिला कर रख दिया है कि गुस्से में इंसान कितना बेकाबू हो जाता है, क्या यहाँ पर कर बैठता है। दीपिका के कारनामों को सुनकर हर एक व्यक्ति यहाँ पर सोचने के लिए मजबूर है कि आखिरकार दीपिका ने ऐसा क्यों कर दिया था। दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी हरियाणा की घटना जिसने पूरे के पूरे हरियाणा प्रदेश को हिला कर रख दिया है। दोस्तों, हर किसी की ज़बान पर यही बात है कि दीपिका को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हालांकि उसकी लड़ाई हुई थी तो उसे बस थोड़ी मार पिटाई उसके साथ कर लेनी चाहिए थी, लेकिन उसे जान से नहीं मारना चाहिए था। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।